अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा और आप साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए होंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्मार्ट साइंस 2 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 23 एंड 24 रीडिंग है स्टूडेंट्स आज हम लोगों की। इससे पहले मैं आप लोगों की डायरी समझाऊंगी आज की, और पीछे से चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स कुछ समझाऊंगी आप लोगों को कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम है प्लांट्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं उनके मुतालिक हमने पढ़ा था, पौधों की अहमियत के मुतालिक पढ़ा था, उनके कुछ पार्ट्स के मुतालिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें फ्लावर, लीफ, स्टेम, फ्रूट, सीड्स, रूट्स वगैरह शामिल थे। इनके हम लोगों ने फंक्शंस डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइप्स पढ़ी थी जिनमें ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स शामिल थे। आज कुछ टाइप्स रिमेनिंग थी, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था कि ट्रीज़ जो होते हैं वो बिग एंड टॉल प्लांट्स होते हैं। इनका स्टेम जो होता है, तना जो होता है, वो बहुत ही मज़बूत और सख्त होता है। उसके बाद हमने श्रब्स के मुतालिक पढ़ा था कि ये ट्रीज़ से छोटे होते हैं, इनके पास ट्रंक नहीं होता और इनका स्टेम भी जो है वो पतला और वुडी होता है, थिन एंड वुडी स्टेम होता है। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी। उसके बाद हमने हर्ब्स के मुतालिक पढ़ा था कि हर्ब्स बहुत ही नरम और सॉफ्ट एंड डेलिकेट इनका जो है वो प्लांट्स हैं ये, और इनका स्टेम जो है वो भी सॉफ्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग पेज नंबर 23 की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। बच्चों, क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स दैट हैव लॉन्ग, थिन एंड वीक स्टेम्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके घरों में भी मौजूद होंगे। अक्सर औकात ये किसी सपोर्ट की मदद से ऊपर चढ़े होते हैं, किसी दीवार पे आप समझ लें या कहीं भी। क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स दैट हैव लॉन्ग, थिन एंड वीक स्टेम। अगर हम इनके स्टेम की बात करें तो इनका जो तना है वो लंबा, पतला और कमज़ोर होता है। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो। इनके स्टेम में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद ब खुद ग्रो कर सके और क्लाइम कर सके, मतलब ऊपर चढ़ सके, इसलिए इनको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करते हैं हम, जिसमें मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड टी। ये कुछ प्लांट्स हैं बच्चों जो क्लाइंबर्स के नेम से जाने जाते हैं, और आपके घरों में अक्सर औकात मनी प्लांट बहुत से लोगों के घरों में मौजूद होता है। और टी तो आपको पता है मटर को कहते हैं, मटर के पौधे को। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स जो होते हैं ये रेंगने वाले पौधों को कहते हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ सकते और ज़मीन के साथ ही क्रीप करते हैं, ग्रो करते हैं, ज़मीन के साथ ही ये उगते हैं। इसके स्टेम की बात करें तो इनका स्टेम जो है वो, क्रीपर्स आर द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स। इनका तना बिल्कुल कमज़ोर होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वो ज़मीन के साथ साथ ही उगते हैं और ये ऊपर चढ़ नहीं सकते। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, कुकम्बर, पम्पकिन। बच्चे, वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को, कुकम्बर खीरे को, और पम्पकिन ये जो है कद्दू को कहते हैं। उसके बाद बच्चों ये एक बॉक्स है जिसमें लीव्स हैव अ नेटवर्क ऑफ वेन्स ओवर द सरफेस। ये हमें लीव्स के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं यहाँ पे कि लीव्स में ये वेन्स आप देख सकते हैं। ये 2 लीव्स दिखाए गए हैं, एक बेकिंग सोडा के बग़ैर और एक बेकिंग सोडा में डिप किया हुआ लीफ। बच्चे, उसका कलर आप देखें तो ये बिल्कुल इसका कलर फेड हो चुका है, गायब हो चुका है बेकिंग सोडा में डिप करने की वजह से। इनके ऊपर आपको वेन्स नज़र आ रही होंगी। These veins bring water and salts from the roots to the leaves through stem। और ये इन वेन्स का फंक्शन क्या है? ये पानी और नमकियात जो हैं वो जड़ों से पत्तों तक लेके जाती हैं तने के ज़रिए। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग पेज रीड करने जा रहे हैं 24।
व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव, हमारा टॉपिक ये है कि प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। प्लांट्स ग्रो एट वेरियस प्लेसेस। पौधे बहुत सारी जगहों पे उगते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अ हेल्दी प्लांट नीड्स फॉलोइंग थिंग्स टू ग्रो। एक जो हेल्दी प्लांट है, सेहतमंद पौधा है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है उगने के लिए, जिसमें सबसे पहले वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल। ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो जाए तो पौधा ग्रो नहीं कर सकता। हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी, इनके बगैर पौधे की ग्रोथ नहीं हो सकती। और इसी तरह की, इसी से रेलिवेंट एक एक्टिविटी भी यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस की गई है कि आपने एक पॉट लेना है, उसमें मिट्टी डाल देनी है और उसमें फिर जो है वो कुछ बीज आपने डुबा देने हैं, जिसमें बीन्स और वीट वगैरह के हो सकते हैं बीज, और फिर उसको आपने खुली जगह पे रखना है और पानी देना है। 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि एक छोटा सा पौधा उसमें से उग आया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग यूजेस ऑफ प्लांट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पौधों के इस्तेमालात कि हम पौधों को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से इसके यूजेस हैं। आपको पहले ना पता हो कि पौधों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। हम बहुत सारे पौधों के बीजों से ऑयल निकालते हैं। एक एग्जाम्पल दें आपको, जैसे कि मस्टर्ड सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। मस्टर्ड का पौधा और सूरजमुखी का पौधा, इनके बीज जो होते हैं, जो पौधों के बीज होते हैं, उनसे हम लोग ऑयल निकालते हैं और उस ऑयल को हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस। पौधों से हम मसाला जात हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर एंड क्लॉव, काली मिर्च और लौंग, ये हम घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं बच्चों की दोनों चीज़ें, कि दोनों हमें पौधों से हासिल होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, लेकिन आपकी जो नॉलेज के लिए हैं वो इतनी ही। वी गेट टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से चाय, मतलब जो पत्ती है, टी एंड कॉफ़ी भी आपको पता होगा, पीते भी होंगे। ये दोनों चीज़ें भी हम पौधों से हासिल करते हैं। सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स। कुछ पौधों से हम अद्वियात हासिल करते हैं, उनको मेडिसिन बनाने में हम यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो गेट पेपर एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स। कागज़ और रबड़ तो बच्चे आपको पता है, आप डेली लाइफ में जो है वो रबड़ के इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, जैसे रबड़ के जो टायर्स होते हैं उनमें, और जो रबड़ आप इस्तेमाल करते हैं वो भी एक रबड़ की ही फॉर्म है। नेक्स्ट है प्लांट्स गिव अस वुड विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस, फर्नीचर, बोर्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। पौधों से हम लकड़ी हासिल करते हैं और उस लकड़ी से हम आगे अपने घर, फर्नीचर और ये कश्तियाँ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ आप लोगों के फैक्ट्स टू रिमेंबर हैं, कुछ पॉइंट्स जो हमने पूरा चैप्टर जिसकी हमने रीडिंग की है, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप्स एंड साइजेस। जाहिर सी बात है, सब पौधों की शेप और साइज़ एक जैसा नहीं होता, वो मुख्तलिफ होते हैं। प्लांट्स हैव लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। पौधों के पास पत्ते, तने, फूल, जड़ें, ये सब कुछ होता है। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैज़ इट्स ओन फंक्शन। हर हिस्से का अपना काम है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। मुख्तलिफ इकसाम हैं पौधों की, जिनमें ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स शामिल हैं। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। जो दरख्त हैं वो लंबे और मजबूत पौधे होते हैं। प्लांट्स नीड वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो। पौधों को हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। स्टूडेंट्स, यही आप लोगों की बच्चों डायरी है, पेज नंबर 23 एंड 24 की रीडिंग, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन कराए हैं यही आप लोगों की रीडिंग है। आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है अपनी बुक पे और इनको लर्न करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पे।
अपना ख़याल रखिएगा, रमज़ान अच्छे से गुजारिएगा, नमाज़ें पढ़िएगा, कुरान पाक पढ़िएगा, अल्लाह ताला की इबादत कीजिएगा और उस दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।